बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां पर एमपी कांग्रेस नेताओं की बैठक खत्म हो गई है। बैठक के बाद राहुल गांधी ने दावा किया है मीडिया के सामने कि मध्य प्रदेश में 150 सीटें जीतेंगे, यानी 230 में से 150 सीट कांग्रेस जीत जाएगी। गोविंद सिंह का बयान आया है, अलग अलग मुद्दों पर सभाएं करेंगे, शिवराज सरकार को हराने के लिए मिलकर काम करेंगे। इसके बाद कमलनाथ का बयान भी सुन लीजिए। चुनावी रणनीति पर हुई है चर्चा, मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित करेंगे, समन्वय से यह चुनाव लड़ेंगे। तो यानी कुल मिलाकर 3 बड़े नेताओं की प्रतिक्रिया आ गई है। इस पर बारी बारी से कमलनाथ की आई है, नेता प्रतिपक्ष की आई है और राहुल गांधी की प्रतिक्रिया आई है। क्या कहा आपको सुनाते हैं। हमारा डिस्कशन हुआ, लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ और हमारी इंटरनल असेसमेंट है कि 136 मिली कर्नाटक में। हमारा इंटरनल असेसमेंट है कि हमें एमपी में 150 मिलने जा रही है। अभी बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई, इसमें वरिष्ठ नेता सब उपस्थित थे और इसमें चर्चा हुई क्योंकि 4 महीने बचे हैं चुनाव में, तो कैसी रणनीति बनाई जाए और आज मध्य प्रदेश का भविष्य कैसे सुरक्षित रखा जाए, इस पर चर्चा हुई। आज प्रश्न केवल कांग्रेस पार्टी का नहीं है, पर पूरे मध्य प्रदेश की भविष्य का है। पूरे प्रदेश में पूरे जगह जगह अभियान चलाएंगे, अलग अलग मुद्दों में विशाल सभाएं करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के 18 साल के जो कारनामे हैं उनको आम जनता में पहुंचाकर मध्य प्रदेश से शिवराज सरकार को उखाड़ने के लिए गोलबंद होकर सभी साथी एक सूत्र में बंधकर काम करेंगे। तो आपको हमने राहुल गांधी की बात सुनाई, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह की बात सुनाई और कमलनाथ की बात सुनाई। राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटका में हम 136 पर पहुंचे थे, लेकिन यहां कर्नाटका रिपीट करेंगे और 150 सीटें जीतेंगे, 230 में से 150 सीट जीतेंगे, ये उनका कमिटमेंट है। राहुल गांधी के बयान पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार कर दिया। उन्होंने कहा कि मन बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है, बीजेपी 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगी, ये सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है। मन के बहलाने को बाबा ख्याल अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगी। अब उनको ख्याली पुलाव पकाने हैं तो पकाते रहें। तो भारतीय जनता पार्टी के स्टेट हेड वीडी शर्मा का भी इस पर रिएक्शन आया है। उनका क्या कहना है वो भी आपको सुना देते हैं। राहुल गांधी जी सपना देखते रहें और मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में किसी को कुछ जाता नहीं है। वो कांग्रेस की चिंता करें। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर आगामी आने वाले 2023 का चुनाव और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश और देश के अंदर 2024 भी हम मध्य प्रदेश के अंदर अगली बार 200 पार के नारे को साकार करेंगे। तो 230 विधानसभा सीटें मध्य प्रदेश की जनता भली बात जानती है और इसमें 150 सीट जीतने का दावा है कांग्रेस का। राहुल गांधी ने आज जब इंपॉर्टेंट मीटिंग से निकल कर बाहर आए, यानी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जो कांग्रेस के नेता बैठे थे वहां से बाहर निकल कर आए, तो उन्होंने पहला शब्द यही कहा कि 150 सीट हम जीतेंगे और बीजेपी कह रही कि हम 200 सीट जीतेंगे और सीट है 230। भोपाल से खबर है, मंत्री विश्वास सारंग का भी पलटवार आ गया है राहुल गांधी पर। राहुल गांधी को गिनती आती है क्या, ये विश्वास सारंग पूछ रहे कि उनको गिनती आती है क्या। एमपी में कांग्रेस की दुकान बंद हो चुकी है। कर्नाटक में राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस नहीं आई, विश्वास सारंग ने बता दिया। सारी बात बताइए, सुनाते हैं वो क्या कह रहे हैं।
उनसे जाके पूछो 150 का मतलब क्या होता है। जमा खर्च करने से काम नहीं चलता। धरातल पर आकर देखो राहुल गांधी जी, मध्य प्रदेश की जनता ने आपके 15 महीने के कुशासन से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की दुकान और शोरूम दोनों बंद कर दिए, ताला लग गया है। मेरी मौसी को मूछे होंगी तो मैं मामा कहूँगा 150 सीटें आएंगी। अरे कर्नाटक में एक बार बिल्ली के भाग से छीका फूट गया और उसमें भी राहुल गांधी का कोई योगदान नहीं है। लेकिन इतना कैजुअली भी नहीं लेना चाहिए। आप मंत्री हैं और कह रहे हैं कि 150 की गिनती आती है। क्या बीजेपी बहुत कैजुअली नहीं ले रही है? जब दो राजनेताओं की बात होती है तो ऐसे कमेंट कितने सही हैं? क्योंकि बीजेपी भी तो ये दावा कर रही है ना कि वो 200 सीटें जीतेगी। 230 में से 200 प्लस सीट जीतने का दावा तो बीजेपी कर रही है। लेकिन विश्वास सारंग कह रहे हैं कि जाइए और राहुल गांधी से पूछिए कि उनको 150 तक की गिनती भी आती है क्या? ये बहुत हल्का कमेंट हो गया। बहरहाल नवीन सिंह इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। नवीन, दोनों के अपने अपने दावे हैं। एक कह रहा है कि 230 में से 150, एक 200 के पार। लेकिन अब पलटवार व्यक्तिगत होने लगा है, क्योंकि विश्वास सारंग ने कहा कि जाइए पूछिए कि उनको गिनती आती है क्या 150 तक की। देखिए राहुल, 2018 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो उस वक्त भी बीजेपी ने अब की बार 200 पार का नारा दिया था और इसी नारे के साथ मैदान में उतरी थी। लेकिन नतीजा इसके उल्टा रहा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अपनी सरकार बना ली 7 निर्दलियों के सहारे। तो ये बीजेपी का जो कॉन्फिडेंस था 2018 में 200 पार वाला, वो टूट चुका है। अब एक बार फिर 2023 के विधानसभा चुनाव होने हैं। अब फिर बीजेपी ये कह रही है कि अब की बार 200 पार, जबकि कांग्रेस सीधे तौर पर यह दावा कर रही है कि 150 सीटों के साथ मध्य प्रदेश की सत्ता में कांग्रेस पार्टी वापसी करेगी। तो ये राहुल गांधी का या कांग्रेस पार्टी का जो कॉन्फिडेंस है उसका कुछ आधार है। दरअसल कमलनाथ आज इस बैठक के पहले कुछ अपने सर्वेज के इनपुट लेकर गए थे। इन्होंने मध्य प्रदेश कांग्रेस ने कुछ सर्वेज करवा रखे थे चुनावों के पहले, तो उसी सर्वे की जो रिपोर्ट थी उस पर डिस्कशन हुआ है और उस रिपोर्ट के हवाले से राहुल गांधी को ये बताया गया कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस 150 सीटों के साथ मध्य प्रदेश की सरकार में वापसी करेगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाएगी और इसी सर्वे रिपोर्ट के हवाले से राहुल गांधी ने बाहर आकर मीडिया को ये दावा किया है कि 150 सीट मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी लेकर आ रही है। जिस तरीके से कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है, वहां भी कर्नाटक में कांग्रेस ने ये माना हुआ था, ये मान के चल रही थी कि 130 सीटों के साथ 130 से ज़्यादा की जो सीटें होंगी उसके साथ हम सरकार में आएंगे और 136 सीटें कांग्रेस पार्टी को वहां मिली। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं। कांग्रेस अगर 150 सीटों का लक्ष्य लेकर चल रही है तो कांग्रेस इसे एक आसान लक्ष्य मानकर चल रही है। कांग्रेस को ये उम्मीद है कि इन 150 सीटों पर हर हालत में हम किसी न किसी तरीके से जीत जाएंगे। और ये भी खबर मिली है राहुल की 60-70 सीटों पर चुनावों के 3 महीने पहले ही टिकट भी डिक्लेयर हो जाएंगे। ये वो सीटें होंगी जहां पर कोई पैनल नहीं है, जहां पर निर्विरोध तरीके से कांग्रेस पार्टी के भीतर एक ही दावेदार है, उसको टिकट मिलेगा और वो तैयारी करेगा। जो सीटें फंसी हुई हैं, जहां पर विनेबिलिटी 50-50 की है, तो वहां पर थोड़ा मशक्कत होगा और आखिरी के समय आखिरी कुछ दिनों पहले ही वहां पर टिकट डिक्लेरेशन होगा। राहुल, इस बैठक की एक और खास एजेंडा था मध्य प्रदेश कांग्रेस में जिस तरीके से गुटबाजी निकलकर सामने आई है, तो और जो सेकंड लाइन की लीडरशिप है उसकी कुछ नाराजगियां थी। तो आज सभी लोग इस तैयारी के साथ गए थे कि अपनी अपनी बात रखेंगे। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है कि बैठक के पहले ही ये कह दिया गया कि जो भी ऐतराज है, जो भी मनमुटाव है, आपस में जो भी झगड़े हैं, वो चुनाव जीतने के बाद सुलझा लिए जाएंगे। आज की बैठक में सिर्फ चुनाव जीतने की रणनीति पर चर्चा होगी। तो ये साफ और सख्त निर्देश एक तरीके से इशारे के तौर पर कांग्रेस पार्टी के तमाम सीनियर लीडरशिप को दे दिए गए थे कि मध्य प्रदेश में तमाम अपने मतभेद ये लोग भुला लें और एक साथ एकजुट होकर एक फ्रंट पर, कांग्रेस के फ्रंट पर आकर काम करें और मध्य प्रदेश में किसी भी तरीके से सत्ता में वापसी करें। तो आज की बैठक के बाद जब मीडिया में राहुल गांधी, कमलनाथ और नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह बयान दे रहे थे, तो उनके कॉन्फिडेंस से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस कितनी कॉन्फिडेंट है और कितनी दमदारी के साथ चुनाव में जा रही है। कांग्रेस को यह भी उम्मीद है कि मध्य प्रदेश में जो सत्ता का विरोध है, जो एंटी इनकम्बेंसी है, उसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है और इसी सत्ता विरोधी लहर को हवा देने की कोशिश कांग्रेस लगातार कर रही है। कर्नाटक चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस ने भ्रष्टाचार, घपले, घोटाले को एक अपना प्रमुख एजेंडा बनाया, तमाम वहां पर बजरंग बली, हिजाब और हलाला, तमाम इस तरीके के विवाद होते रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
यानी कांग्रेस की क्या स्ट्रेटजी है ये आपने बताया और बीजेपी की क्या स्ट्रेटजी है ये आपने विस्तार से बताया।